ओम शांति। आज 29 सितंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है पढ़ाई। बाबा कहे तुम बच्चे गॉडली स्टूडेंट्स हो, इसलिए तुम्हें पढ़ाई का कदर रहना चाहिए। पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। बाबा कहा जाता है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। साथ ही साथ बाबा कहा जाता है कि परमात्मा जो है जैसा है वैसा कोटों में कोई ही उसको जानते हैं। तो बाबा जब तुम रोज पढ़ाई पढ़ेंगे तो बाबा जो है जैसा है वैसे उसको समझ पाएंगे और उसकी श्रीमत को भी समझते हुए उसको धारण कर सकेंगे। बाबा अगर पढ़ेंगे नहीं तो बाप को नहीं पहचान सकते और इसीलिए श्रीमत पर भी चल नहीं सकते। तो बाबा तुम बच्चे पढ़ाई में फेल हो जाएंगे, इसीलिए तुम्हें पढ़ाई की कद्र होनी चाहिए। कभी भी पढ़ाई को मिस नहीं करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है। क्योंकि बाप के महावाक्य है कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि ये श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। वह सुना अनसुना कर देंगे, उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारे सृष्टि चक्र का व ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। दुनिया में तो और मनुष्य है नहीं जिसकी बुद्धि में यह ड्रामा हो। बाबा दुनिया में तो कोई ये जानते ही नहीं कि ये संसार एक ड्रामा है। तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये भारत अविनाशी खंड है। ये भारत ही सच खंड और झूठ खंड बनता है। सच खंड को स्वर्ग, झूठ खंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो। पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना है। यही पढ़ाई वैल्यूबल है। भल कोई बीमार भी हो, वह यहां आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी न शफा मिल जाए। यह है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। माता पिता को भी दिन रात शौक है ना। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवान वाच, हे बच्चे, तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे ये लड़ाई
5000 वर्ष पहले भी लगी थी। आगे तुम नहीं जानते थे, अभी जब बाप ने समझाया है तब समझते हो। तो स्टूडेंट का काम है, क्या काम है? जो नॉलेज मिलती है उनको धारण करना। बाबा कहे ये स्टूडेंट का काम है। यह मुख्य बात है ही पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उनको निकालना है। तुम आत्माओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए। क्या ख्याल आना चाहिए? शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्म अभिमानी यहाँ परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं, और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्म अभिमानी बन बैठकर समझाए। बल कहते हैं हम ईश्वर है, फलाना है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। धारणा करने वालों में भी नंबरवार तो है ना, न सिर्फ यहां, लेकिन जो भी सेंटर है वहां भी नंबरवार है। स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते। कोई मास में 20 दिन आते, कोई एक्यूरेट आते होंगे, बल कोई कहां भी जाते हैं, परंतु वहां भी रेगुलर पढ़ना है। अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं तो एब्सेंट डाली जाती है। अगर मुरली जाती है, पढ़ते हैं, तो एब्सेंट है नहीं कहेंगे। और कोई स्कूलों में ऐसे नहीं होता है। यहां बाहर जाने से उनको कुछ न कुछ पढ़ने के लिए देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में है, वहां भी जाए तुम उनको मुरली सुना सकते हो। बाबा कहे अगर कोई बीमार है तो उनकी सेवा करनी चाहिए, वहां जाकर मुरली सुनानी चाहिए। ये मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है। यह तो जानते हैं जितने अभी पास होंगे उतने कल्प कल्पांतर पास होंगे। ये बड़ी भारी पढ़ाई है, इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं रहता कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूं। गाया भी जाता है, गज को ग्राह ने खाया। यहां की बात है, कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, विरला कोई मुझे समझ सकते हैं। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वह बुद्धि में नहीं रहता है। पूरा योग न होने के कारण माया बुद्धि को ताला लगा देती है। यह दंड पड़ जाता है क्योंकि फरमान पर नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूं तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को मानते नहीं हो, फिर तुम्हारी क्या गति होगी? भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं। यह तो ड्रामा बना बनाया है, अनादि है। यह तो पतित मनुष्य भी कह देते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से यह काम होता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते हैं। बाबा ने आगे भी कहा था एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का, वो लोग तो रॉन्ग बना देते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी दिखाते हैं, डिटेल में नॉलेज कुछ भी नहीं जानते।
सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विराट रूप नामी ग्रामी है, वह भी बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कहे बहुत बड़ा विष्णु का ऐसा विराट रूप का चित्र बनाना चाहिए। बल हमारे इस चित्र में भी है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परंतु बाप कहते हैं कि विष्णु का चित्र बनाना चाहिए, ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए, शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए, स्टार मुआफिक है। फिर ब्राह्मणों की चोटी, अंग्रेजी में भी लिखो, यह बीके ब्राह्मण वर्ण है, एक जन्म। यह है मोस्ट वैल्यूएबल जन्म, लीप जन्म, लीप युग है। यह है ऊंचते ऊंच युग, इसको कोई जानते नहीं है, कोई भी शास्त्रों में यह नहीं है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो इसका मतलब कलयुग का अंत है ना। संगम युग का तो किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं यह भी समझाओ, ब्राह्मण जन्म एक जन्म, फिर देवता इतने जन्म और इतने समय। तुम क्रिश्चियन का भी दिखाते हो, 2000 वर्ष होंगे, फिर सबका पाठ पूरा होता है तो यह क्लियर लिखना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, रामराज्य। आते तो है सब शूद्र वर्ण। अभी तो बाबा कहे अभी तो है सब शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाना है। सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित, बाकी सब बाई प्लॉट है। उनका वर्णों के साथ कोई कनेक्शन है नहीं। भारत की महिमा बाप ने समझाई है। यह है अविनाशी खंड, यह विनाश नहीं होता। यह भी तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में और कोई खंड नहीं होता। यह सब बाद में आए हैं, फिर सब खलास हो जाएंगे। अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे। नाम निशान ही गुम हो जाता है। यह नॉलेज अभी ही तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई भी नहीं जानते हैं। भारत पवित्र से पवित्र खंड था। भारत को कहा जाता है धर्म क्षेत्र। दान पुण्य जितना यहां होता है और कहीं नहीं होता। यहां फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक पने का वर्षा देते हैं। तुम इतना उच्च वर्षा लेते हो। तुमको ये वर्षा था, फिर गंवाया है। हार जीत होती है ना। अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खाएंगे। द्वापर के बाद फिर हार खाएंगे। ये हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहेगा। जीत कैसे पाते हैं और फिर हार कैसे खाते हैं? सतयुग में यह नॉलेज थोड़ी होती है। वहां तो है प्रारब्ध। बाबा कहे वहां तो है प्रारब्ध। यह राज्य हमने कहां से लिया है, यह भी वहां पता नहीं रहता। देवताओं को ये भी पता नहीं रहता ये राज्य हमने कहां से लिया है। अभी ही बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो। इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। ड्रामा की रील फिरती रहती है। जो इमर्ज होता है उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती रहती है। 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नूंदी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है, इसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। इसको कुदरत कहा जाता है। इस कुदरत को कोई नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है।
तुम आत्मा उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हो। वह समझते हैं हम अभी स्टार मून के नजदीक आए हैं, लौट लेंगे। वह बड़ा महत्व देते हैं स्टार पर जाकर के या मून पर जाकर प्लॉट खरीदने का। बाबा कहे वह बड़ा महत्व देते हैं। हम तो कहते हैं कि यह सब अपनी मौत के लिए करते हैं। बाबा कहे वास्तव में यह सब तो अपनी मौत के लिए करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये सब तैयारी हो रही है। इस बात की तैयारी हो रही है स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। यह लड़ाई बिगर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़ी जानते हैं, यह तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार नूंद है तो तुम बच्चों को यह पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते हैं, कोई तो बैठे हुए भी जैसे कि सुनते नहीं। धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सके। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगा? हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, राजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो भरी ढोनी पड़ेगी, ये तो होना ही है। जाकर चाकरी करेंगे, दूसरों की चाकरी करेंगे, राजाई में आएंगे परंतु चाकरी करेंगे ना। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, लाखों की अंदाज में बनती है। उनके भी तो नौकर चाकर होंगे ना। प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे। सन्यास धर्म वाले थोड़ी आएंगे। जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वह तो प्रजा में आ ही जाएंगे। योग तो लगाते नहीं, विकर्म विनाश तो हो न सके तो पद कहां से मिलेगा? तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। स्थापना जरूर संगम पर ही होगी ना। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। बाबा कहे उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, तो भी 4 युग अथवा 5 युग कहो, फिर भी इतने अवतार क्यों दिखाए हैं? परशुराम अवतार, कच्छ मच्छ अवतार। परशुराम अवतार के लिए फिर दिखाते हैं कि कुल्हाड़ी उठाए सब क्षत्रियों को मारा। बाप कहते हैं ये कैसे हो सकता है? भगवान इतना हिंसा करे, ये कैसे हो सकता है? क्या भगवान ने इतनी हिंसा कुल्हाड़ी से किया? मनुष्य तो जो सुनते सब सत सत करते रहते हैं, असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं। बाप कहते हैं ये सभी असत्य बातें हैं। सत्य कोई भी है नहीं इस समय, तो सत्य कोई भी है नहीं। इसको कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं युक्ति से काम लो। चूहा ऐसी युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी तो करे ना। मुख्य बात है ही एक। बाप कहते हैं मां में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाए। बाबा कहते मां में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाए। सिवाय योग अग्नि के खाद निकल न सके, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें तो पास विथ ऑनर बनना है। प्रजा तो बहुत बनती है नंबरवार,
बाकी राजाई के लिए मेहनत चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे गॉड फादर बैठा है, जहां जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये पढ़ाई है, पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लास नंबरवार ट्रांसफर होता है ना, यहां भी सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं ये पतित पावन आओ, तो जरूर कलयुगी पतित दुनिया का अंत हो तब तो आए। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने कारण जिसने जो सुनाया सत सत करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाबा कहे समझते कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है, रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। दूसरी पॉइंट, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी। अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा। इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ है। जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। आज का स्लोगन है, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।